नमस्कार, मैं शीतल कलस्कर आज जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई से आपके लिए डायबिटीज़ पर चर्चा टॉक शो पर एक ख़ास सीरीज़ लेकर के आई हूँ। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं डायबिटीज़ और उसके मैनेजमेंट के बारे में। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर जयंत पांडा सर, जो कि भुवनेश्वर से है। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच, आप आज यहाँ पर अपना कीमती समय निकाल कर आए। तो आज हमारे साथ डॉक्टर जयंत पांडा सर हैं भुवनेश्वर से। वेलकम सर, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग अस। और सर मैं जानना चाहूँगी कि जैसे कि आजकल हम लोग काफ़ी डायबिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो डायबिटीज़ को लेकर के सीरियस नहीं है या उन्हें डर नहीं लगता है। तो आपको क्या लगता है कि डरना ज़रूरी है डायबिटीज़ को लेकर के? डायबिटीज़ इससे एक बीमारी हो गया कि घर घर में लोगों को डायबिटीज़ निकलने लगा है। और ऐसे है कि साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडिया से 2 गुना 3 गुना डायबिटीज़ ज़्यादा है। और होल कंट्री इफ वी टेक, ये प्रिवेलेंस हो गया ऑलमोस्ट 11%, क्योंकि 100 पेशेंट में ऐसे 10-11 पेशेंट हैं इनका डायबिटीज़ है। तो ये हालत में हमको डरने से ज़्यादा डायबिटीज़ को कंट्रोल रखने में अपना कोशिश देना है। कैसे दें? जैसे खाना, एक्सरसाइज करना, अपना लाइफस्टाइल को रेगुलेट करना, जैसे कि हैबिट्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, च्यूइंग टोबैको एंड स्क्रीन टाइम, स्लीप आवर्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सारे जो है अपना लाइफस्टाइल में किसी का नियंत्रण रहता नहीं है। तो दोज हु आर नॉट येट डायबिटिक लेकिन उनका फैमिली में है, उनका दोस्त लोगों को है, उनका रिलेशन को है, तो उनको ज़्यादा कसस रह जाना चाहिए कि हमारा भी डायबिटीज़ हो सकता है। तो वो ज़्यादातर सब्जी खाए, सलाद खाए, फ्रूट्स खाए, रोज़ 30 मिनट का एक्सरसाइज करे, और जो अपना स्लीप है मिनिमम 7 आवर्स ए डे सोना चाहिए। क्योंकि दोज हु आर कटिंग स्लीप आवर्स फॉर सोशल मीडिया, दे आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़ एंड हाइपरग्लाइसीमिया। चाहे स्कूल हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे बिजनेस हो, सारे तरफ स्ट्रेस ही स्ट्रेस है लोगों का दिमाग में। तो इस स्ट्रेस को हैंडल करना है, जो एडिक्शन छोड़ना है, और अपना जो लाइफस्टाइल है उसको कंट्रोल पे रखना है। जहाँ ये हो सकता है कि आपका डायबिटीज़ हुआ नहीं तो होने का संभावना कम जाता है। डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ हो गया तो वो कंट्रोल में रहता है। थैंक यू सो मच सर। एक और मुझे बात आपसे पूछना था कि आजकल शुगर फ्री के बारे में हम काफ़ी सुनते हैं। शुगर फ्री एक तरह का ट्रेंड आ चुका है मार्केट में, तो क्या ये सही है कि शुगर फ्री प्रोडक्ट आप कितने भी खा सकते हैं? देखिए, जो भी शुगर फ्री प्रोडक्ट अभी अवेलेबल है, जैसे कमर्शियल प्रोडक्ट सेकेरिन हुआ या स्टेविया हुआ, तो उसका सेफ्टी के ऊपर भी क्वेश्चन है। और शुगर फ्री खाते खाते ये होता है कि अपना शुगर के प्रति डर चला जाता है, और मरीज ज़्यादातर खाने लगता है। ये हालत में मैं बोलूँगा, इफ़ यू हैव ए स्वीट टीथ एंड इज़ मच रिक्वायर्ड, ओकेजनल आप खा सकते हैं, लेकिन आपको कॉशियस रहना चाहिए इसका, इनका सेफ्टी और इनका जो रिस्क के बारे में। यस, परफेक्ट। और मुझे कैसे पता चलेगा सर कि मुझे डायबिटीज़ है? किसी को कैसे पता चलेगा कि उन्हें डायबिटीज़ है? जैसे डायबिटीज एक ऐसे बीमारी है, उनका जो सिम्टम्स इतना जल्दी मालूम नहीं चलता है, इसलिए इसको साइलेंट किलर बोलते हैं। कि चाहे ब्लड शुगर 200 हो, 300 हो, 400 हो, आदमी चलता फिरता है, काम करता है, व्हेन यू टेस्ट फ्रीक्वेंटली ये मालूम चलता है। तो ऐसे है कि हर 6 महीना में जिनका उम्र 20 से ज़्यादा है, जो कॉलेज गोइंग है, उनका एक बार शुगर टेस्ट होना चाहिए। इंडिया जैसे कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री में, जो एथनिकली वी आर मोर एट रिस्क ऑफ डायबिटीज़, एवरीबॉडी बियॉन्ड 20 ईयर्स, एवरी 6 मंथ्स हम लोगों का एक ब्लड ग्लूकोज का टेस्ट होना चाहिए। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जिनका बुखार रहता है, जिनका पेशाब ज़्यादा होता है, भूख प्यास ज़्यादा होता है, जिनको फटीग आता है और इन्फेक्शन बार बार रहता है, और उनको
और जो दूसरा प्रॉब्लम जैसे कि सेक्सुअल प्रॉब्लम दिखाई देता है, उनका उल्टी होता है, भूख कम जाता है, ये सारे जो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स रहता है उनको भी हम डायबिटीज़ टाइम पे स्क्रीन करना चाहिए। स्क्रीनिंग एंड क्लिनिकल सस्पिशन, हमको डाउट करना है कि ये आदमी का डायबिटीज़ निकल गया। मैं क्या करता हूँ, मैं 25 साल से हमारा क्लिनिक में जो मरीज आता है, जो कोई बीमारी लेके आए, चाहे सर दर्द हो, चाहे उल्टी हो, चाहे पेट दर्द हो, चाहे अपना बुखार हो, उनका शुगर स्क्रीन करते हैं और उनके साथ जो अटेंडेंट लोग आए हैं उनका भी शुगर स्क्रीन करते हैं। और उसमें लगभग रोज़ 2-4 आदमी ऐसे निकलते हैं जिनको मालूम नहीं है और हम दिखाते हैं कि आपका शुगर बढ़ गया है। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप बीच बीच में अपना शुगर स्क्रीन कर ले और कोई भी सिम्टम्स ऐसे हो तो ज़रूर अपना टेस्ट करें। जहाँ टाइम पे डायबिटीज़ मालूम चलेगा, वो चाहे गोली हो, चाहे इंसुलिन हो, चाहे लाइफस्टाइल हो, ये स्टार्ट करके उसको कंट्रोल में हम रख सकते हैं। सर मुझे एक सवाल पूछना है। आई एम श्योर कि सभी जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी ये जानना चाहेंगे, वो जिन्हें डायबिटीज़ है और वो जिन्हें नहीं है, और वो जो डरते हैं, डायबिटीज़ क्या हमेशा के लिए दुरुस्त हो सकता है? देखिए, डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है तो वो आपका शरीर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और एक बार डायबिटीज़ निकल गया, अलग 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 टाइप का डायबिटीज़ है। जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ हम बोलते हैं जिनको लाइफ लॉन्ग इंसुलिन चाहिए। टाइप 2 बोलते हैं जिनको गोली में कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे डायबिटीज़ है जो प्रेगनेंसी में निकलता है, उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ या प्रेगनेंसी डायबिटीज़ बोलते हैं। और बाकी सारे जो पैंक्रियाज डिजीज से होता है और जेनेटिक सिंड्रोम से होता है, हम उनको दूसरा कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। तो ऐसा है, एक बार डायग्नोसिस हो गया तो उनको ज़िंदगी भर का कसस रहना पड़ेगा। चाहे ये लाइफस्टाइल में कंट्रोल हो, गोली में कंट्रोल हो, इंसुलिन में कंट्रोल हो, इनका डायबिटीज़ फॉर द लाइफ डायग्नोसिस है। और ये डायग्नोसिस के साथ उनको कंट्रोल रखना चाहिए अपना ब्लड शुगर को, ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल को, वेट को, थायराइड को, यूरिक एसिड को, सारे जो मेटाबॉलिक रिस्क है इनको नियंत्रण में रखना है। क्योंकि ये सारे साथ साथ रहते हैं और सारे मिलके मरीज़ का लाइफ को हॉरिबल कर देते हैं, इनको सारे कॉम्प्लिकेशन दे देते हैं जो आगे उनका लंबा जीवन में सुस्त रह नहीं सकता है। ओके, तो जैसे कि आपने बताया, यहाँ पर एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपको एक बार डायबिटीज़ हो जाती है तो वो जीवन भर आपके साथ रहेगी। तो इसके लिए फिर हमें एक ही काम करना है कि आपको डायबिटीज़ ना हो, उसके लिए हमें क्या करना है? तो हम सर से ही पूछेंगे। डॉक्टर जैन सर हमारे साथ हैं। सर आप ही बताइए कि अब इस पर क्या करना चाहिए कि डायबिटीज़ से हम बचें, जिससे बचा जा सके? देखिए, जिनका एक पिताजी या माताजी का डायबिटीज़ होता है, उनका डायबिटीज़ रिस्क अराउंड 16% रहता है। दोनों पिता माता डायबिटीज़ में पीड़ित है तो ये रिस्क 30% हो जाता है, 1/3 हो जाता है। तो जिनका फैमिली में डायबिटीज़ है उनको अपना लाइफस्टाइल से, अपना खाना से, अपना एक्सरसाइज से, अपना एडिक्शन से, स्क्रीन टाइम से, नींद से ऐसे कसस रहना कि डायबिटीज़ कभी उनको अटैक ही ना करे। इसके लिए उनको केयरफुल रहना पड़ेगा, बीच बीच में टेस्ट करना पड़ेगा, वेट को ठीक रखना पड़ेगा, अपना कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को ठीक रखना पड़ेगा, और एवरी 3 मंथ 6 मंथ शुगर टेस्ट करके देखना पड़ेगा ये निकला है कि नहीं निकला है। ये सारे करने के बावजूद भी डायबिटीज़ बढ़ सकता है, इसको भी माइंड में रखना है। तो मैं इधर बोलूँगा, आपका फैमिली में है या आपका वजन है या ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल है, यू आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़। हर प्रेग्नेंट लेडी दे आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़। जो मोटापा का पेशेंट, दे हैव ए रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़। सो आप एक्स्ट्रा कसस होके बीच बीच में अपना ब्लड शुगर को स्क्रीन करना है और केयरफुल रहना है देखने के लिए कि डायबिटीज़ कभी भी निकल सकता है।
दूसरा डायबिटीज़ आ गया या प्री डायबिटीज़ आ गया तो ये लाइफस्टाइल के साथ ऐसे हो सकता है, हम दवा भी ले सकते हैं और शुगर को कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं। अभी एक नया टर्म निकला है जो रिमिशन ऑफ डायबिटीज़ या रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़, जिनका डायबिटीज़ भी हो गया वो कैसे रेमिशन हो सकता है, उसमें आपको कसस रहना पड़ेगा। ये लाइफस्टाइल ही लाइफस्टाइल है। अपना लाइफस्टाइल को ऐसे करना है कि डायबिटीज़ बिना दवा कंट्रोल में रहे या रेमिशन फेज में शुगर परफेक्ट नॉर्मल फॉर ईयर्स रह सके। ये सारे चीज़ माइंड में रख के हम लाइफस्टाइल को रेगुलेट करना है और ऐसे डिज़ाइन करना है कि डायबिटीज़ हमको अटैक नहीं कर सके। ओके, मतलब सर जैसे कि आपने पूरा समझा है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक शॉर्ट में अगर कुछ बोलना चाहे तो हमें हमारे लाइफस्टाइल में डिसिप्लिन लाने की बहुत ज़रूरत है। अगर लाइफस्टाइल में डिसिप्लिन रहेगा तो बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है, जिसमें डायबिटीज़ भी है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है। आपको समझना चाहिए कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट क्या है, जो खाने में क्या खाना चाहिए, कैसे व्यायाम करना चाहिए, कैसे चिंतन करना चाहिए, कैसे एडिक्शन को बंद करना चाहिए, कैसे ओजोन और ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करना चाहिए। ये सारे सिर्फ जानने में नहीं होगा, इसको अपना लाइफ में रोज़ प्रैक्टिस करना है, जिसमें मेटाबॉलिक डिजीज़ जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा कंट्रोल में रह सके। सो डायबिटीज़ और इसके मैनेजमेंट को लेकर आपने जितना भी अभी नॉलेज दिया है, ये बहुमूल्य नॉलेज यकीनन हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदे कारक रहने वाला है। थैंक यू सो मच उसके लिए। और सर, एक छोटा सा संदेश आप हमारे व्यूअर्स को, दर्शकों को कुछ देना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलूँगा कि इफ़ यू आर बॉर्न इन इंडिया एज सच, एथनिकली यू आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़। हमारे इतना नॉलेज, इतना मेडिसिन, इतना कोशिश के बावजूद डायबिटीज़ पूरा ग्लोब में बढ़ता जा रहा है। अभी इंडिया में आसपास 10 करोड़ पेशेंट ऐसे हैं जिनका ब्लड शुगर ज़्यादा है, और ये ब्लड शुगर है करके और 10 करोड़ आदमी को पता नहीं है। जितनों को डायबिटीज़ है उनमें से 50% को मालूम है कि इनका डायबिटीज़ है, और जिनको मालूम है उनसे 50% उसका इलाज ही नहीं करते, रेस्ट 50% करते हैं। वो जो करते हैं उनका 50% का ये कंट्रोल में नहीं रहता, बाकी 50% का कंट्रोल में रहता है। तो इसमें 1/5 और अराउंड 20% पेशेंट का डायबिटीज़ नियंत्रण में रहता है। तो इधर हम एथनिकली वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू स्क्रीन आवरसेल्फ और देखना है ये डायबिटीज़ निकला कि नहीं निकला, और हमको लाइफस्टाइल ऐसे डिज़ाइन करना है कि डायबिटीज़ का जो प्रॉब्लम वो दूर में रहे, हम अपना फैमिली, अपना फ्रेंड्स सिक्योर रहे, और ये लॉन्ग टर्म क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस और हमारा जो लाइफस्टाइल, हमारा जो जीने का स्पिरिट को ये कंप्रोमाइज़ ना पहुंचाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डायबिटीज़ और इसके मैनेजमेंट पर आपने जितना कुछ बहुमूल्य अभी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है, जो भी सलाह दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो डायबिटीज़ और इसके मैनेजमेंट के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, लॉगिन करिए हमारे फेसबुक पेज पर डायबिटीज़ पर चर्चा। इसके साथ साथ हम यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। धन्यवाद।